हिंदी माध्यम कुमार भारती पाठ क्रमांक 12 चलो आज हम दीप जलाएं, जिसके रचनाकार श्री सुरेंद्रनाथ तिवारी जी हैं। सर्वप्रथम हम सुरेंद्रनाथ तिवारी जी का परिचय कराते हैं आपको। सुरेंद्रनाथ तिवारी जी का जन्म 1953 चंपारण बिहार में हुआ। सुरेंद्रनाथ तिवारी जी भारतीय सेना के पूर्व कमीशन अधिकारी हैं। पिछले 20 वर्षों से अमेरिका के विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का अध्यापन कर रहे हैं। आप अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष भी हैं। प्रमुख कृतियाँ वह कविता है कुछ तो गाओ, चलो आज हम दीप जलाएं, अमीरों के कपड़े, कविता, उपलब्धि, कहानी। पद्य संबंधित परिचय। प्रस्तुत गीत में सुरेंद्रनाथ तिवारी जी ऐतिहासिक स्थलों, इनसे संबंधित महान विभूतियों, बलिदानियों का उल्लेख किया है। आपका कहना है कि ये सभी हमारे गौरव के प्रतीक हैं, हमें इनका सदैव सम्मान करना चाहिए। आपका मानना है कि हर भारतीय का यह पावन कर्तव्य है कि हम उन स्थलों पर दीप जलाएं और बलिदानियों की आरती उतारें। इस कविता के कठिन शब्द जिनका अर्थ इस प्रकार है: ठिठक, अचानक रुक जाना, देहरी, दहलीज, विस्मृत, भुलाया हुआ, प्रसूव, पैदा करने वाली, मही, पृथ्वी। आइए अब हम कविता को पढ़कर उसके अर्थ को जानें। कविता की पहली पंक्ति: भारत भूमि के वंदन हित, राष्ट्रदेव के अभिनंदन हित, जन जन में चेतना जगाए, चलो आज हम दीप जलाएं। आज़ादी के उस प्रताप का रक्त गिरा था जहाँ जहाँ पर, राणा के चेतक की टापें जहाँ जहाँ थी पड़ी वहाँ पर, और विलाव घास की रोटी ले भागा था जिन कुंजों में, नन्ही भूखी राजकुमारी बिलख रही थी खड़ी जहाँ पर। हल्दी घाटी की परती पर, आज़ादी की उस धरती पर, चलो आज आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ इस प्रकार है। कवि के अनुसार भारत भूमि तथा भारत राष्ट्र की वंदना है तथा दोनों का अभिनंदन किया है। उनका विचार है कि जिन महापुरुषों ने देश के लिए त्याग किया है, उनके बारे में हम लोगों को जागरूक करें। लोगों में जागरूकता लाने के लिए उन महापुरुषों की याद में हमें दीप प्रज्वलित करना चाहिए। कवि उन स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना चाहता है जहाँ महाराणा प्रताप के रक्त गिरे थे, जहाँ चेतक के टाप पड़े थे, वन बिलाव द्वारा रोटी छीन कर भाग जाने पर जहाँ भूखी राजकुमारी के आंसू गिरे थे। इन सभी स्थानों पर कवि दीप प्रज्वलित करना चाहता है। कवि हल्दी घाटी की परती यानी खाली पड़ी जमीन पर जो आज़ादी की धरती है, उस जमीन पर भी आरती सजाना चाहता है। दूसरा पद्यांश: लक्ष्मीबाई का घोड़ा था ठिठका, जहाँ नदी के तट पर, जहाँ शिवाजी कैद हुए थे उस कारागृह की चौखट पर, वीर भगत सिंह की समाधि पर, अस्पाको आज़ाद के घर घर, कुंवर सिंह के गलित बाह पर, काटी थी जिस गंगा तट पर, राजगुरु सुखदेव मही पर, दुर्गा भाभी की देहरी पर, बिस्मिल की उस विस्मृत भू पर, और सुभाष की वीर
प्रसू पर आज़ादी का प्रण दोहराएं, चलो आज हम दीप जलाएं। इस पद्यांश में कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी जी उन स्थानों पर दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं जिन स्थानों पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। जैसे जिस नदी के तट पर लक्ष्मीबाई का घोड़ा अचानक ठिठक गया था, उस तट पर शिवाजी आगरे में जिस कारागृह में कैद किए गए थे, उसकी चौखट पर भगत सिंह की समाधि पर, अशफाक उल्लाह तथा चंद्रशेखर के घर पर तथा कुंवर सिंह ने अपनी सड़ी हुई भुजा जिस स्थान पर काट कर फेंक दी थी, उस गंगा तट पर कवि दीप जलाना चाहता है। इसी प्रकार कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी जी राजगुरु तथा सुखदेव की धरती पर दीप जलाना चाहते हैं। दुर्गा भाभी की देहरी पर, बिस्मिल की भूली हुई धरती पर तथा सुभाष चंद्र बोस की वीर प्रसू धरती पर पुनः आज़ादी के प्रण को दोहराते हुए, उनकी स्मृति ताज़ा करते हुए उन स्थानों पर कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी जी दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं। अंतिम पंक्ति, जलियांवाला की धरती पर, लहूलुहान लाल धरती पर, शिशु की गोद लिए ललनाएं कट कट कर गिर गई वहीं पर, शीश कटा पर झुका नहीं उन शीशगंज के गुरुद्वारों पर, नन्हे शिशु चीन गए जहाँ उन अत्याचारी दीवारों पर, कारगिल के उन शिखरों पर जहाँ खून ताज़ा है अब भी, वीर गति को प्राप्त हुए जो हर जवान के दरवाजे पर, राष्ट्र देव की प्राण प्रतिष्ठा में उनकी अब आरती सजाएं, चलो आज हम दीप जलाएं। निम्नलिखित पद्यांश में कवि सुरेंद्रनाथ तिवारी जी उन स्थानों पर दीप जलाने की इच्छा रखते हैं जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान हजारों निर्दोष लोगों का खून बहा था, जहां गोद में बच्चों को लिए हुए माताएं महिलाएं कट कट कर गिर गई थीं। शीशगंज के गुरुद्वारों पर भी वह दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ लोगों ने भले ही सिर कटा दिए किंतु सिर झुकाया नहीं। उन दीवारों पर भी कवि दीप प्रज्वलित करने की इच्छा रखते हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को दीवारों में चुन दिया गया। कारगिल के युद्ध की याद ताज़ा करने के लिए कवि उन शिखरों पर भी दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं। कवि राष्ट्र देवता की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर उनकी आरती सजाना चाहते हैं तथा दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर कविता चलो आज हम दीप जलाएं, रचनाकार सुरेंद्रनाथ तिवारी जी, यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है। उम्मीद है आपको कविता तथा कविता का भावार्थ बड़े ही सरलता से समझ में आया होगा और आप इस कविता को बार बार सुनकर इसके पद्यांश को और उसके अर्थ को याद रख सकते हैं तथा परीक्षा में यदि इस पर प्रश्न आते हैं तो आप अवश्य ही बड़े ही सरलता से उसका उत्तर दे पाएंगे। हम अगले अंश में फिर एक कविता या किसी पाठ के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश।